हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है वर्ण जातक। बोधिसत्व कवि एक शिक्षक थे जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके शिष्य जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। उनमें से एक आलसी था और जब उसका सामना एक बड़े पेड़ से हुआ जो उसे लगा कि वो सूखा और सड़ा हुआ है, तो उसने किसी भी शाखा को तोड़ने से पहले उसके आधार पर एक झपकी ली। जब अन्य छात्र वापस जाने लगे तो उन्होंने उसे जगाया और वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। अभी भी आधा सोया हुआ था। उसने एक शाखा पर वार किया और जैसे ही वो टूट गया, अंततः उसकी आंख में चुभ गया। एक हाथ से अपनी जख्मी आंख को ढकते हुए उसने जल्दी से कुछ हरी शाखाएं इकट्ठा की और बाकी सभी के पीछे पीछे चला गया। ढेर के ऊपर अपनी गठरी फेंक दी। उस रात बोधिसत्व ने छात्रों से कहा कि अगली सुबह वे एक ग्रामीण परिवार से मिलने जा रहे हैं जो उन्हें भोजन परोसना चाहता है। ये एक लंबी यात्रा थी और उन्हें जल्दी निकलना था। सुबह नौकर उनके लिए दलिया पकाने लगा। उसने सबसे ऊपर का जलाऊ लकड़ी आलसी छात्र द्वारा इकट्ठी की गई हरी शाखाओं को उठाया और चाहे वो कितना भी जोर से फूंक मार ले, वो आग नहीं जला सका। सूरज निकल आया और चूंकि नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ था, छात्र को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने बोधिसत्व को बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने आलसी छात्र की आलोचना करते हुए कहा कि काम को टालने से समस्याएं पैदा होती है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए 30 दोस्तों के एक समूह ने यात्रा की और इतने प्रभावित हुए कि वे शिष्य बन गए। 5 साल बाद समूह, जो मठ में रहने के दौरान करीब रह गया था, जंगल में जाकर ध्यान का अभ्यास करने के लिए तैयार थे। अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही समय बाद पुरुषों में से एक, जो कमजोर इच्छा शक्ति वाला था और दूसरों की तुलना में अंतर्दृष्टि के मार्ग पर कम उन्नत था, ने फैसला किया कि एक तपस्वी के रूप में रहना उसके लिए बहुत कठिन होगा और वो पीछे हट गया। अन्य लोग जारी रहे और पूरे बरसात के मौसम के लिए प्रयास करने के बाद वे सभी अरहंत बन गए। वे बुद्ध को सम्मान देने के लिए मठ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत जंगल लौटने की योजना बनाई। उनका मित्र जो पीछे रह गया था, अब उसे लगा कि वे तैयार है और उनके साथ जुड़ना चाहता है। वो इतना उत्सुक था कि उनके जाने से पहले की रात वो सीधा सो गया, जैसा कि कुछ उत्साही तपस्वी ने किया था। एक बिंदु पर वो मुड़ा और अपने तख्त बिस्तर से गिर गया, जिससे उसकी जांघ टूट गई। उनके दोस्त उनकी देखभाल के लिए मठ में रुके थे। जिस शिष्य ने अपना पैर तोड़ दिया वो उस छात्र का पूर्व जन्म था जिसने उसकी आंख फोड़ दी थी, और उसके दोस्त उस समय के अन्य छात्रों में से थे। अगली सुबह जब बुद्ध ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि इस शिष्य ने भी अतीत में उनके जाने में देरी की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।